अरे वाह कपिल बाबू, क्या माल है आज। गोरी गोरी चमड़ी, पूरे बदन में चींटे रेंग रहे हैं। अगर ये मुझे मिल जाती तो बुला अपने साथ को। डेविड क्या हुआ? अरे कपिल बाबू, अरे मर गया। देखो, अरे बाबा, मेरे पीछे क्यों पड़ गया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं तेरे को श्री देवी समझता था, तू फुलन देवी कैसे बन गई? मेरी माँ देवी। बुला बुला अपने साथियों को। कैसे मैं मर जाऊंगा? मैं बाबा का अकेला बेटा हूँ। बुला बुला आप लोगों को। देख लूंगी। बाबू रे बाबू, बाबू रे बाबू, बाबू रे बाबू। सुनीता, सुनीता मैं क्या कर रही हो तुम? सुनीता, सुनीता मेरी बात तो सुनो। होश में आओ सुनीता, क्या कर रही हो तुम? सुनीता पागल हो गई क्या? बुला अपने साथियों को। बुला। मुझे माफ कर दे, गलती से माफ कर दे बाबा। आज नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। सुनीता, रुक जाओ। कपिल बाबू, कपिल बाबू मुझे बचा लीजिए। सुनीता क्या हो गया तुम्हें? सुनीता मेरी बात तो सुनो। ये क्या पागलपन है सुनीता? होश में आओ, तो गार्ड से होश में आओ। सुनीता, सुनीता मैं हूँ कपिल, कपिल। सुनीता, 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 सुनीता आंखें खोलो। सुनीता, सुनीता होश में आओ। सुनीता। कपिल, कपिल मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने तो मुझे ही जगा दिया था जान। आखिर हुआ क्या था? पता नहीं, किसी की दर्द भरी आवाज सुनकर न जाने क्यों मैं प्रभावित हो गई और बाहर निकल गई। एक पेड़ पर मैंने एक मंगलसूत्र देखा और तुम्हें दिखाने के लिए मैं उसे उतारने लगी। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। तो क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? Believe me, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम आराम करो। लेकिन ये चोट? कहा ना, बाद में बताऊंगा। Now you just relax. फ्लाइट का क्या होगा? फिलहाल तुम आराम करो, ओके? क्या हुआ? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। कपिल, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, ले चलूंगा। रिलैक्स। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग सुषमा। ये रही आपकी चाय और न्यूज़पेपर। आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। अरे सुषमा, तुझे कितनी बार समझाया है कि भाई के घर में आके काम मत किया कर। भाई की सेवा करने में कितना सुख मिलता है, ये अब बहन होते तो जानते। ठीक है बाबा, तेरी शादी से पहले तेरी भाभी ने सारी जिम्मेदारी तेरे को सौंप दी थी। तेरी शादी के बाद सारी जिम्मेदारी सुनीता की थी। उसकी शादी के बाद अकेलापन
लगता है खा जाएगा। इसीलिए तो मैं उसकी शादी सोच समझ के पक्की कर रही हूँ। दीपक से मिलते ही तुम उसे अपना घर दामाद ऐलान कर दोगे। सुनीता को सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया है ना? आप फिक्र मत करें भाई साहब, आखिर मैं उसकी बुआ हूँ। भैया क्या हुआ? भैया भैया गजब हो गया। क्या हुआ? सुनीता घर से चली गई, खिड़की के रास्ते से गई है शायद। मैं गलत कर रही हूँ या ठीक, ये फैसला तो नहीं कर सकती। बस इतना जानती हूँ कि मेरा जीवन साथी कपिल और सिर्फ कपिल ही है, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। हम आज रात की फ्लाइट से अमेरिका चले जाएंगे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमें आपका आशीर्वाद न मिल सका। सुनीता। सुनीता, अब कैसी तबीयत है? ठीक हो? चलो टाइम हो गया, एक डोज और ले लो। उठो। हाँ, ये लो। हाँ, दैट्स इट। क्या सोच रही हो? हमें सीधे एयरपोर्ट चले जाना चाहिए था कपिल। 4 घंटे एयरपोर्ट की भीड़ में बैठना भी तो ठीक नहीं था सुनीता। लेकिन अब क्या होगा? तुम्हारा खत मिलने के बाद तुम्हारे डैडी आराम से तो बैठे नहीं होंगे। हो सकता है उन्होंने पुलिस में भी खबर कर दी हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पापा को तो मुझसे बढ़कर अपनी इज्जत और जिद प्यारी है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो सुनीता। इज्जत और जिद बेटी से बढ़कर नहीं होती। अगर मुझे किसी भी सूरत में घर वापस जाना पड़ा तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। जान पे खेल जाऊंगा सुनीता, मगर तुम्हें अपने से जुदा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। कपिल, आई प्रॉमिस। शायद डैडी का कॉल है। हेलो डैडी। आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन सर, पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? शायद डैडी घर पे नहीं हो। ओके ऑपरेटर, प्लीज कीप इट पेंडिंग। क्या तुम्हारे पापा जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ? माय डैडी इज जस्ट लाइक माय फ्रेंड सुनीता। बस उनसे बात होने तक समय ठीक ठाक चला जाए, फिर तुम देखना। नथिंग टू वरी अबाउट, कोई चिंता की बात नहीं। वैसे मेरे पापा कपूर अंकल की सलाह के बिना शायद ही कोई कदम उठाए। ये कपूर अंकल कौन है? मेरे पापा के फ्रेंड हैं, इंस्पेक्टर हैं। घबरा नहीं, आजकल वो छुट्टियों पे हैं। के सरा। एनीवे, वक्त आने पर निपट लेंगे तुम्हारे पापा के फ्रेंड वो पुलिस इंस्पेक्टर से भी। अब आ गए सुनीता बेटे। सक्सेना, ओ सक्सेना, कहाँ छुपे हो भाई? सिस्टर, कब आई आप? कल सुबह की फ्लाइट से आई हूँ भाई साहब। वेरी गुड वेरी गुड। और क्या हाल है आपके लंदन का? क्या बात है, बड़ी चुप्पी छाई हुई यहाँ पे। मेहमान नहीं आया अभी तक? मेहमान तो शायद एयरपोर्ट पर ही हमारा इंतजार कर रहे हो। नहीं कपूर, अरे ये घर अब किसी से बात करने के लायक नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? सुनीता ने शादी से इनकार कर दिया क्या? उस कमबख्त ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कैसे? सुनीता घर छोड़कर चली गई है भाई साहब। कहाँ? जहन्नुम में मर गई वो, और मुझे भी जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ गई। ये सब हुआ कैसे? अरे कोई कपिल नाम का हरामजादा है जो बहुत दिनों से उसे बहका रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? एक आधी बार जिक्र किया था उसने, लाख समझाने पर भी उसने अपनी बात की एक नहीं मानी और उस कुत्ते हरामजादे के साथ विदेश भाग गई। कपिल के बारे में तुम कहाँ तक जानते हो? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो हरामजादा मेरी गोली का निशाना बनेगा। सुनीता की मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हें भी सुनीता की फिक्र है कपूर? मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं?
समय बहुत बदल चुका सक्सेना। लेकिन मैं नहीं बदला। वो दोनों जब भी मेरे सामने आएंगे गोलियों से उड़ा दूंगा। सुनीता हमारी बेटी है। ना तो कोई मेरी बेटी थी, ना कोई मेरी बेटी है। ना तो कोई मेरी बेटी थी, ना कोई मेरी बेटी है। बड़ा अफसोस हो सक्सेना, मैं तुम्हें दोस्त समझता रहा। जो आदमी अपनी बेटी को न समझ सका, वो दोस्त को क्या समझेगा? ये क्या कर रहे हो कपूर? खबरदार सक्सेना, इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, पुलिस अफसर हूं और सुनीता को ढूंढना मेरा फर्ज है। लेकिन मुझे सुनीता नहीं चाहिए। साहब जी, साहब जी, साहब जी, मैं तो उस रोज का इंतजार कर रहा हूँ जब आप इंस्पेक्टर बन जाए और इस थाने का चार्ज ले। फिर आप सोना बनाओ या ना बनाओ, इसकी चांदी हो जाएगी। मगर मेरा ट्रांसफर कहीं और हो गया तो मैं भी आपकी बदली वही करवा लूंगा। यहाँ करछा, वहाँ चमचा, चुपे बढ़िया। साले चमचागिरी का भी वक्त नहीं देता। मुझे चाय पिलाई थी क्या? साले तेरे को भी चाय पिलानी पड़ेगी क्या? हेलो, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर कपूर स्पीकिंग। यस सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। कब आए सर? फोन उठाने में इतनी देर क्यों हुई? सर एक केस डील कर रहा था। ठीक है, सब छोड़ के इस वक्त एयरपोर्ट जाओ। कपिल और सुनीता के नाम से इंक्वायरी करो। वो कौन सी इंटरनेशनल फ्लाइट से कहां तक गए हैं? कपिल और सुनीता? हाँ, कुछ और जानकारी है सर? वो सब बाद में देखेंगे। यू गो नाउ। ओके सर। तू बाहर निकल, फिर देखता हूँ। बी सीरियस। इंस्पेक्टर साहब आ गए। खान साहब आ गए? हाँ यार, उनका ही तो फोन था, मगर उनकी छुट्टियां तो अभी बाकी हैं। हाँ, तुम एक काम करो, तुम एयरपोर्ट चले जाओ और इस बात का पता लगाओ कि सुनीता और कपिल की टिकट कौन सी फ्लाइट से कहां तक के लिए थी। नेशनल या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। ओके। कपिल और सुनीता, लेकिन वो तो शायद आशा और शंकर। क्या करेंगे? क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब, कहिए, क्या बात है? जी दरअसल वो घबराइए नहीं, हमें अपनी मुश्किल बताइए। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, आप बताइए। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी और होने वाला दामाद कल से लापता है। लापता? जी। आपके ख्याल से इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आता। कैसे जाते वक्त कह गए थे कि दोपहर तक लौट आएंगे। तो कहीं रुक गए होंगे, इसमें घबराने की क्या बात है? आ जाएंगे। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। पाप हो ना। वैसे उनकी उम्र क्या है? जी, जो वो दोनों जवान हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। इसमें इतनी घबराने की कोई बात ही नहीं। हाँ, फिर भी आप रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात, जैसे वो वापस आ जाएं, हमें खबर देना। जी अच्छा। राम साहब की रिपोर्ट लिख लो। आप इनके साथ जाइए। जी, नमस्कार जी। अरे डेविड, ये क्या हो रहा है? ये सामान लेके कहां जा रहे हो? कपिल बाबू, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि होने वाली बिन सबसे मैं और लाभे नहीं खा सकता। समझ में नहीं आता, आखिर सुनीता ने ऐसा क्यों किया? साहब, मैं तो कहता हूँ आप शादी से पहले तसल्ली कर लीजिए, जरूर उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। नहीं नहीं डेविड, लेकिन सुनीता का ये कहना है कि उसने कोई आवाज सुनी, कोई मंगलसूत्र देखा। आवाज? मंगलसूत्र? मंगलसूत्र।
ये कैसे सकता है? हो सकता है। तो इतनी बड़ी जगह में तुम अकेले रहते हो, मर्द हो जवान हो सकता है कभी कोई ओह माय गॉड, कपिल बाबू, ऐसा वैसा इल्जाम लगाने से पहले आप मुझे जूते मार के बाहर निकाल दीजिए, घर से बाहर निकाल दीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा कपिल बाबू। नहीं डेविड नहीं, मुझे गलत मत समझो। मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम इत्मीनान से यहीं रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? ठीक है कपिल बाबू, अब आप कह रहे हैं तो ठहर जाऊंगा। मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। और हाँ, अगर डैडी पूछे तो बता देना कि हम लोग आसरा होटल में ठहरे हुए हैं। हम हो सकता है वो आज या कल में आ ही जाए। मैं बता दूंगा। ये नंबर है वहां का, रख लो। डैडी से मिलना बहुत जरूरी है। आप बेफिक्र रहिए। और फिलहाल तो तुम पे भरोसा करना ही पड़ेगा डेविड। कब तक जीते ऐसे रहेगी? मुझे तो ये सब देखा नहीं जाता। ये अभी क्या जा सकता है? दिन रात एक करके समाज में इज्जत कमाई थी, मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। तुम्हें भी ना जाने क्या जल्दी पड़ी थी। मैंने तो सिर्फ मंगनी की बात की थी भैया। पर मंगनी क्या बाद में नहीं हो सकती थी? तब तो शायद वो हरामजादा कभी कहीं मर खप गया होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये सब हो जाएगा। ठीक है, तुम ये भूल जाओ तो तुम्हारी को भतीजी थी, और मैं भूल जाऊंगा मेरी को बेटी थी। Just a minute. हेलो कपिल, अब कैसी तबीयत? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक। कोई सबूत मिले तो जाने। सबूत? कैसे सबूत? अरे भाई, हम बाहर से आए हैं, हमें प्यार से अंदर आने के लिए कहा जाए। कहिए जी, आइए बैठिए, वेलकम वेलकम, आपकी क्या सेवा की जाए, वगैरह वगैरह। आइए जी, वेलकम वेलकम। कहिए, आपकी क्या सेवा की जाए? हाँ, ठीक है फिलहाल। अब ये गोरी गोरी बाहें हमारे गले में डाल दी जाए। अब तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। क्या देख रहे हो? पहले तुम हंसती थी तो चेहरा सुर्ख हो जाया करता था, और तुम्हारी हंसी पैकम बदल कर दिल में उतर जाया करती थी। अब क्या हो गया? मेरे प्यार ने तुम्हें सजने और संवरने की जगह बुझना और बिखरना सिखा दिया है सुनीता। तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है कपिल। हाँ, पापा के व्यवहार ने मुझे अधूरा जरूर कर दिया है। ओ सुनीता, अरे भाई, हम तुम्हारा सारा सामान कॉटेज से लेकर आए, जरा बन सवर के तो दिखाओ। ना बाबा ना। क्यों? किसी की नजर लगी तो? अरे हम किसी को नजर आने देंगे तब ना। क्यों? क्या कर लोगे? हम इन जुल्फों की काली घटा में तुम्हें छुपा लेंगे। अच्छा। कुछ तो बताओ कि इस होटल में क्या है। चलो बताता हूँ। कल रात में डेविड से मिलने गया, साले ने अजीब बात बताई। वो तो पागल है साला। उसका ये कहना है कि उसके मालिक के साथ एक लड़की आई थी।
ना जानना पहचाना और उसे पीट डाला। कोई हरकत कर दी होगी साले ने। नहीं यार, मारते वक्त वो लड़की ये कह रही थी कि आप बुला अपने साथियों को। क्या साथियों को? हाँ यार, यही बात अब मुझे कुछ परेशान कर रही है। और हाँ, वो किसी मंगलसूत्र की बात कर रही थी। मंगलसूत्र? कहीं कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं? ये पता चलाना पड़ेगा। वैसे वो इसी होटल में ठहरी है अपने यार के साथ। सालों ने नाम भी गलत लिखवाया है। गेटवा दबाने से काम चलेगा? नहीं यार, पहले उससे बात तो उगलवाएं। वैसे उसका मोहरा हमारे हाथ में है। तो ठीक है, फिर वही पुराना फार्मूला। हाँ, आजमाना ही पड़ेगा। माया, मैं जा रहा हूँ। तुम सारी चिट्ठियां आशा से लिखवा लेना। वो बहुत समझा गया भाई। देख देख बेटी, ये चिट्ठियां लिखने का काम तेरा है। हाँ? मुझे अपना काम पता है पिताजी, और मैंने कर लिया। आइए बैठी। लेट हो रहा हूँ मैं। मुझे पता है लौटने में आपको देर होगी, इसलिए खाना खा के जाइए। चलिए। ओहो, खाना तो रोज ही खाते हैं, काम बहुत जरूरी होता है। बड़ी जिद्दी लड़की है, खिला के ही भेजेगी। क्या मुसीबत है। अरे जब बाप की नहीं चलने देती तो बेचारे शंकर की क्या चलने देगी। ये बात आप शंकर से पूछ के देखो। हमारी बेटी उसे कितनी भाई है। ये बात तो है माया, भगवान की बड़ी दया है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तुम देखना, हमारी बेटी शादी के बाद अपने घर में बहुत सुखी रहेगी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। आप दोनों तो यही चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द इस घर से दफा हूँ। अरे बेटी, इसमें हर्जी क्या है? बेटी को तो पराए घर जाना ही होता है। मुझे नहीं जाना। हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है भाई। मैं शंकर से कह देता हूँ कि हमारी बेटी को ये शादी पसंद नहीं। क्यों, ठीक है ना? नहीं पिताजी, माँ, मैंने ऐसा कब कहा? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बेटी को पिया का घर प्यारा लगे। छी, अब आपको देर नहीं हो रही? नहीं, हाँ, हो रही। क्या माँ, तुम भी पिताजी के साथ मिलकर मुझे चिढ़ाती हो? पगली, भगवान ने हमारे लिए दिया हुआ तू ही तो एक खिलौना है, उससे भी नाम खेले। अच्छा, मैं चाची के घर जाके आती हूँ। हाँ। अभी आती हूँ। अदाई, कहाँ थी? अरे आशा, एक काम है, ये चिट्ठी आई है, जरा पढ़ तो किसकी है? अरे ये तो बनते की चिट्ठी है। पढ़ ले, क्या लिखा है? लिखा है, मेरी प्यारी संतो, मेरा प्यार भरा चुंबन। ऐसा लिखा है मेरे? जरा आगे पढ़ तो। संतो, तू वहाँ तीनों के साथ मजे में होगी, पर मैं नहीं। अरे इसे क्या हो गया? जरा पढ़ तो। पर मेरा दिन तो काम में कट जाता है, पर रात काटे नहीं कटती। कम वक्त नींद ही नहीं आती, और आती भी है तो बुरे बुरे सपने आते हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। क्या हुआ? संतो, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोशिश तो कर। संतो, आगे भी बस ऐसे ही लिखा हुआ है, बनते ने तुझे जल्दी से बुलाया है। ठीक से पढ़ तो। मुझसे नहीं पढ़ा जाता। पढ़ो, आगे पढ़ो। हाय राम। लो मैं पढ़ दूं? नहीं, ये जनाना मामला है। तुम कब आए? जब से तुमने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। इसका मतलब तुमने पूरी चिट्ठी सुनी? बेशरम। जाओ बैठो, मैं चाय लाती हूँ। आशा, आ रही हूँ। एक बात पूछूं? पूछो। आशा, क्या ये संतों की पहली चिट्ठी थी या इससे भी पहले कोई चिट्ठी आ चुकी है? तुमसे मतलब? मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ बाबा, क्योंकि ये ज्ञान किताबों से नहीं तजुर्बे से हासिल होता है। और फिर संतों का तजुर्बा। आशा, क्या ये संतों चिट्ठी सुनते वक्त मन ही मन खुश हो रही थी? तुम संतों के पीछे क्यों पड़ गए? लो बाबा, हम तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। अरे क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। अरे बाबा, अब कौन आएगा? जिसने आना था वो आ गया। अरे शुक्र है भगवान का। माँ, चल। अरे बेटा शेखर, कब आए? बस अभी अभी आया माँ जी। आशा का माप लेना था। अच्छा, तो ले लिया माप? थोड़ा बाकी रह गया था, इतने में आप आ गई। हाँ। माँ जी, मैंने एक नई गाड़ी पसंद की है, मैं उसका कल ट्रायल ले रहा हूँ। मैं चाहता था आप भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। मैं? ओ, तो ये बात है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आशा को घुमाने ले जाना है? अच्छा, गाड़ी ठीक से चलाना। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी। अच्छा। अब मैं चलूं? झुक जाती हो बेटा, चल।
ये है मेरी राम कहानी इंस्पेक्टर साहब। एक अच्छा खासा हंसता खेलता फूलता फलता परिवार था। न जाने किसकी नजर लग गई, उधर गया है सब। पत्नी ऐसी बीमार पड़ी है, आज है कल नहीं भी हो सकती। दिलासा चाहती है। दिलासा दूं तो क्या दूं, मुझे खुद नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है। यह भी नहीं पता वो जिंदा है या मर चुके हैं। धीरज रखिए रामराज जी, धीरज रखिए। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आपकी बेटी और आपके दामाद सही सलामत मिल जाएं, और वो जरूर मिलेंगे। आशा मत छोड़िए। आप एक काम करिए, फिलहाल आप अपने घर जाइए। आपकी बीवी को आपकी ज्यादा जरूरत है, उन्हें दिलासा दीजिए। जाइए, भरोसा रखिए हम पे। भगवान। पालीवाल जी। ये मैं मानता हूँ कि आदमी गायब हो सकते हैं जी, लेकिन वो गाड़ी भी अपने हाथ नहीं लगी। जी। शहर में जितने नकली गैरेज वाले हैं उनका पता करो, कहीं ना कहीं उस गाड़ी का पता जरूर लग जाएगा। मैं जिस पे शक हो उनको उठा के पुलिस स्टेशन ले आओ। ओके, खबर लेते हैं सालों की। जी सर। तीर निशाने पर फिट बैठा है। तू आजा। हेलो, मैं डेविड के लिए बात कर रहा हूँ। डेविड, क्या हुआ उसे? उसकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आइए। तुम कहाँ से बोल रहे हो? आप जल्दी पहुंचिए, वो बहुत तकलीफ में। अरे पहुंच जाऊंगा, लेकिन आऊं कहाँ? शहर के बाहर कॉर्पोरेशन गार्डन के पास स्टाफ क्वार्टर में गुरु का नाम पूछ लेना। कॉर्पोरेशन गार्डन, ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ जोर लगा के ऐसा। अरे तनी जोर लगा के साहिब, कस के मुर्गी चाप दिए कहाँ? जॉनी उस्ताद, जॉनी उस्ताद, जॉनी उस्ताद। अबे स्टेफनी के गले का हॉर्न फंस गया क्या? जॉनी उस्ताद, जॉनी उस्ताद, क्या हुआ? जॉनी उस्ताद, गाड़ी बंद पड़ गया। अबे गाड़ी बंद नहीं पड़ेगा तो अपना धंधा कैसे चालू होएगा? गाड़ी को तो बंद पड़ना पड़ेगा ना। इधर आधा इधर और आधा उधर, कभी आर कभी पार लगाती है नजर। क्या साहब, अपन शायर है, अपन का तसल्लुक है। दिलदार, जॉनी दिलदार कभी कभी शायरी करता है। गाड़ी में लफड़ा है ना। आग लगेला है, 2 बाल्टी पानी लेगा। अरे वाला भूख हो गया गाड़ी। अरे हट, दे 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 दे। हंटिंग कर रहा है, हंटिंग कर रहा है। रेडिएटर में पानी आ गया, कारपेटर में पेट्रोल आ गया है। खोलो, बोनट कैसे खोलते? खोलो, अब खोलो। अरे अरे बाप रे, इतना धुआं। कहाँ है धुआं? अरे तुमको नहीं मालूम साहब, कारीगर को दिखता है कितना धुआं है। धुआं ही धुआं है, बहुत लफड़ा है। कितना टाइम लगेगा जाने उस्ताद? टाइम 1 मिनट भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, आधा दिन भी लग सकता है। ये तो गाड़ी चलाने वाले के ऊपर है, नहीं तो गाड़ी के अंचर पंजर ढीले हो जाएंगे। उधर क्या देखते हो? गाड़ी की बात करो। गाड़ी को देख रहा हूँ साहब, गाड़ी को ही देख रहा हूँ। हमारी आज बनेगी कि नहीं? सच बोलूं, ये आज नहीं बन सकती, लेकिन वो आज बन सकती है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथ ही है खूबसूरत। गाड़ी जो गाड़ी है ना, वो बेखबर है। ए साहब, एक बात बोलूं, अब वो सामने अपना खटारा खा लेला है। शीशे फूटेले हैं, टूटेले हैं, पर हवादार है, एयर कंडीशन है। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, किसी के हाथ ना हूं। ये गाना गाते हुए आप दोनों उसके अंदर बैठकर मनोरी आइलैंड की तरफ, नहीं तो मड आइलैंड की तरफ निकल जाइए, और 500 रुपए आप मुझको दे दो। ये गाड़ी में आपको शाम को तैयार करके दे दूंगा। ठीक है ना? ये 300 रुपए चलेगा? हाँ 300 रुपए है, क्यों नहीं चलेगा? गाड़ी इधर है, आप लोग उधर हैं। बहुत समझदार है प्यारे। समझ गया, समझदारी की तो खाते हैं, अगर ना समझी से काम लें तो कैसे चले? उस्ताद, लिया हुआ हम पानी भर भर के देखा था। अबे अब लाया पानी, जब जल गई जवानी। अबे इतना सारा पानी, नल में पानी आता नहीं,
मगर इतना बिल क्यों आता है? अब समझ में आया। अबे तू बाल्टियां भर भर के लाता है। अबे मैं नाटक करता हूँ, अगर नाटक नहीं करूंगा तो ये गैरेज कैसे चलेगा? उस्ताद हाँ 300 रुपया कार्बोरेटर में खाली कचरा रहा। तो क्या 3 रुपए लेता? अबे ये इलेक्ट्रिक के बिल, ये पानी के बिल, तुम लोगों के भजिया पाव के होटल के बिल कहाँ से भरेंगे? और अपनी मैडम के मेकअप के बिल कहाँ से भरेंगे? सीखो मुझसे। हाँ, मैडम आ गई तो आने दो। मैडम आ गई। हेलो। नो हेलो। तुम जैसा तुम्हारा सारा पैसा हमारे ऊपर ही खर्च करता है, तुमको हमारा मेकअप बहुत डिस्टर्ब करता है ना। तुम चाहता है कि हम भी तुम्हारे जैसा काला पीला थोबड़ा करके इस गैरेज में घूमता फिरे, क्यों? नो डार्लिंग नो, मेकअप करो, एकदम मेकअप करो। मेकअप इज ए वेरी फाइन थिंग। मेकअप से आदमी का बॉडी चेकअप होता है, चेकअप के बाद आदमी वेकअप होता है, और उसके बाद ब्रेकअप होता है। अभी आना तुम रास्ते पर? अभी तो रास्ते पर नहीं आया, लगता है रास्ते पर आ जाऊंगा। क्या बोला? जास्ती मस्करी नहीं करने का। पुलिस इधर, पुलिस को आना ही चाहिए था। पुलिस यहाँ क्यों आ गया? पुलिस तुम इधर क्यों आया? समझता क्या? जॉनी डार्लिंग, हाँ? ये पुलिस वाला अपन के गैरेज में काय को आया? अरे इन लोग को कामिश क्या है सरकारी जीप में पेट्रोल फूकने का, हम जैसे गरीब लोग को तंग करने का। ऐसे आया, ऐसे आया। अरे डार्लिंग तुम क्या कुछ सोचता है? अरे तुमको तो ब्यूटिशियन के पास जाने का था ना? ओह माय गॉड, यस, ब्यूटी पार्लर। डार्लिंग, 300 रुपीज दो ना। कौन सा 300? मुझे तुम अभी तो लिया। तुम देख लिया? ओह यस, लो। थैंक यू स्वीटहार्ट, बाय। आंखें इसका, ये तो चली गई ब्यूटी पार्लर में, मैं कहाँ जाऊँ? ये गुरु भी अजीब आदमी है, आए दिन कोई ना कोई दर्द सर पाल लेता। अरे भाई साहब, यहाँ कोई गुरु नाम के आदमी रहते हैं? क्यों, अब कोई नई मुसीबत पाल ली है उसने? मुसीबत? हाँ, मेरा कजिन है। जब भी कभी बाहर जाता है किसी न किसी लूले लंगड़े भिखारी को पकड़कर यहाँ ले आता है। जी वो उनका अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया था। अच्छा अच्छा, तो आप उस पागल के रिश्तेदार हैं? पागल? जी अगर आप डेविड की बात कर रहे हैं तो वो मेरे कॉटेज का केयर टेकर है। अच्छा अच्छा, तो वो आपके कॉटेज का केयर टेकर है? जी। उसे तो किसी पागल खाने में होना चाहिए था। आप तो पुलिस को फोन करके उसे किसी पागल खाने भिजवा दीजिए। पुलिस से क्या फायदा? गुरु ठहरो, मुझे अभी मत रोको। ये देखो मैं डॉक्टर से दवाइयाँ लेके आया हूँ, मुझे डेविड को देने दो, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को बीमारियां पालने का शौक होता है, ये उनमें से एक है। क्या बात है, तुम पुलिस के नाम पे क्यों घबरा गए? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन दरअसल मैं कुछ दिनों तक किसी उलझन में पड़ना नहीं चाहता। देखा, 500 रुपए लेकर गए थे इनकी दवाओं के लिए, इलाज के लिए। अशर देख लीजिए। देखिए, आई एम सॉरी, पैसों की फिक्र मत करिए, मैं पूरे के पूरे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कुछ दिनों तक डेविड को आप मेरे लिए ही रख लीजिए। हाँ हाँ जरूर, मैंने तो यहाँ पागल खाना खोल रखा है। हाँ प्लीज सर। गुरु आप मेरे साथ। अरे मेरे भाई पर अरे आप चलिए तो रास्ते में देखिए। आइए राजा आना यार, आजा। गया वो? गया? फर्स्ट क्लास। हाँ वेरी गुड। सुनीता, सुनीता मैं हूं। आओ आओ गुरु। ये सुनीता है, हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। जी नमस्ते। आओ बैठो ना, आओ। थैंक यू। गुरु
डेविड को आज इन्होंने ही बचाया था। बोलो क्या पियोगे, ठंडा या गरम? जी बस कुछ नहीं, आपकी शादी पे आऊंगा तो पेट भर के खाऊंगा, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ। अच्छा सुनीता, कुछ पैसे देना, जरा गुरु को वापस करना। अजी रहने दीजिए ना, 400-500 रुपए किसी की मुसीबत पे खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं। नहीं प्लीज, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, आप ही समझाइए ना इन्हें। हमारा ले लो यार, नखरे क्यों कर? आप शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब। देखो पैसे तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, तुमने अपना इंसानी फर्ज निभाया, यही बहुत बड़ी बात है। ये क्या कर रहे हैं आप? रख लो, आप ही समझाइए ना इन्हें भाभी जी। आप दोनों के बीच में मैं ना बोलूं तो ही अच्छा है। भाई आज के जमाने में कोई किसी के लिए 1 मिनट वेस्ट नहीं करता, और तुमने तो। अरे बस बस बस, कभी फुर्सत में आऊंगा ना तो जी भर के मेरी आरती उतार लेना। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। क्यों सुनीता? भला अच्छे लोगों से मिलना कौन नहीं चाहेगा? लो भाभी जी, बस अब आप भी शुरू हो गई हैं। जरा सी बात का इतना बड़ा इनाम कि मैं उठा भी न सकूं। ओके कपिल, मैं चलता। अच्छा, एंड वन थिंग मोर, कहीं अकेले में शादी न कर लेना, मुझे बुलाना जरूर। ओके बाय गुरु, थैंक यू। तुम्हें मालूम है सुनीता, अगर आज ये वक्त पर नहीं पहुंचता तो डेविड ने तो हमें फंसा ही दिया होता। या ही इज रियली अ वेरी नाइस फेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, आउटर एरिया के जॉनी के गैरेज पर शक किया जा सकता है। गैरेज का मालिक जॉनी काफी चालाक आदमी है। बातें करते समय उसकी जुबान भले ना थिरकती हो, पर उसके चेहरे के हाव भाव कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। पकड़ के ले आओ यहाँ। ओके सर। कहाँ फंस गए यार? और इस बियाबान जंगल में क्या रखा है राजा भाई? बहुत कुछ रखा है। हमें भी तो बताओ। एक प्लान बनाया है मैंने, अगर कामयाब हो गया तो हमें याद रखोगे बच्चे। डेविड, यही वो रास्ता है ना जिससे कपिल कॉटेज की तरफ जाता है? हाँ, पता नहीं आजकल सीधे रास्ते के बजाय इस रास्ते से क्यों गुजरता है। वेरी गुड। डेविड एक काम करो, तुम कपिल को कॉटेज में बुलाओ और उससे कहो कि तुम काम नहीं करना चाहते, चाबी उसे वापस कर दो, लेकिन वैसे ही डुप्लीकेट चाबी बनवाकर अपने पास रख लो। इससे क्या होगा? अच्छे बच्चे सिर्फ सुना करते हैं। कपिल के कॉटेज से आते ही तुम पुरानी झील के पास कपिल पर निगरानी रखना, और उसके नजर आते ही गुरु को इशारा कर देना। लेकिन वो गुरु कहाँ होगा? गुरु जहां भी होगा तुम्हें नजर आ जाएगा। डेविड, ड्रामा शुरू करते हैं। राजा भाई, जान तुम्हारे हाथ में है, कुछ हो जाए तो बचा लेना। यारों पर भरोसा रखो, कुछ होने वाला नहीं है। आओ। बंद करो इन्हें, आएगा साला लेने। अम्मा, ये जमूरे कहाँ से पकड़ ला? रानी के चेले हैं, वो तो भागे, ये दोनों जमूरे हाथ लग गए। ओह, क्यों बे? कब से काम कर रहा है? बचपन से साहब। बच्चू, सच बोलोगे तो कुछ नहीं कहूंगा, झूठ बोलोगे तो चुप रहो। तुम्हारा सेठ गाड़ी रिपेयरिंग के अलावा खरीदता बेचता भी है ना? मालूम ना साहब। ओए कालिए, चल तू बोल। अब भी मालूम हो जाएगा। हवलदार जरा इनको थाना दिखा दो। अरे खान, इनको बोल बच्चे को मारने का नहीं, खाली डराने का है भाई। आप लोग साधारण व्यवहार करना कब सीखेंगे? 4 पैसे कमाने का मतलब ये तो नहीं कि धरती के जीव ही नहीं रहे। बुलाओ मेरे उस बुज़दिल यार को जो अपने बेटी के अरमानों का गलत बोल सकता है, लेकिन दुनिया का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं। तुम ठीक कह रहे हो कपूर। जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को एक मौन सा महसूस करने लगा हूं। नहीं सकते ना, बारह तो वक्त आने पर दौड़ भाग भी सकता है, लेकिन एक तुम हो जो हिल भी नहीं सकते, जैसे पैर ही ना हो। एक बात बताओ, ये टेलीफोन काट के दरवाजे खिड़कियां बंद करके तुम क्या साबित करना चाहते थे? ठीक है यार, तू बैठ तो सही। हरगिज नहीं, पहले तुम इस होटल से बाहर निकल सकते ना। क्या तो शहर की हालत कितनी खराब है, कल को सुनीता के साथ तो ऐसा वैसा भी हो सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी दौलत के लालच में कोई मेरी बेटी को वरगला रहा है? हो भी सकता है, पर वो चिट्ठी तो सुनीता ने अपने हाथ से लिखी थी। सक्सेना, तुम्हारी गर्दन पर कोई रिवॉल्वर रख के कहे चिट्ठी लिखो तो क्या तुम नहीं लिखोगे? कपूर, ये मत भूल कि सारा शहर सक्सेना की ताकत से वाकिफ है। बहुत खूब। तुम अपने आप को खुदा समझते हो हा? कि तुम्हारा हाथ हर एक की गर्दन तक पहुंचे और कोई तुम्हारी टांग तक न खींचे। धर्म से बाहर निकलो सक्सेना। झूठी इज्जत और शान से बेहतर है कि इंसान अपने इखलाक और फर्ज को समझे।
गुड नाइट। तुम अपनी दोस्ती का फर्ज खूब निभा रहे हो कपूर, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। अमीर मेरे दोस्त हाथ उठाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त पे हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब इसका अंजाम देख। कपिल नहीं, कपिल नहीं, ऐसा मत करो। नहीं करो। भगवान के लिए इसे छोड़ दो, छोड़ दो इसे, प्लीज जाने दो। तुम क्या सोचते हो? तुमने मुझे बचाया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा? मैं तुझे देख लूंगा कमीने। मैंने अपना फर्ज अदा किया है भाई। फर्ज अदा किया है? हम भी अपना फर्ज पूरा करेंगे, तुम्हें शमशान पहुंचाकर। ये तो वक्त ही बताएगा। फिर इंतजार करना और वक्त आने पर हम तुझे बता देंगे, समझे? जाओ यार। चलो। मामला समझ के बाहर है दोस्त। जिन लोगों ने मार मार के तुम्हारी ये हालत कर दी, उन्हीं के लिए तुम्हारे दिल में रहम? माजरा क्या है? वही सदियों पुराना प्यार के बीच दीवार, यानी पैसा। ओह, समझा। कौन थे ये लोग? मारिया का भाई और उसका कोई दोस्त। लेकिन प्यार किया तो डरना क्या, और मोहब्बत की कीमत अगर जान देना ही है तो वो भी मंजूर है। अरे कैसे आशिक हो यार, हिम्मत से काम लो। सुनो दोस्त, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारी मोहब्बत को कामयाब करवाऊंगा। जहां भी आवाज दोगे कपिल तुम्हारे साथ होगा। तो रामला जी, ये क्या डेथ सर्टिफिकेट? आपकी बीवी गुजर गई? आई एम सो सॉरी। रामला जी, आपकी बेटी के केस के बारे में पुलिस अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई। नहीं पहुंच सके, कैसे पहुंच सकते? वो पहुंचते भी क्यों? अमीर का कुत्ता गुम हो जाए तो सारे शहर की छानबीन शुरू हो जाती है, कानून के पास जा जाते हैं, और गरीब की औलाद लापता हो जाए तो सुराग के चक्रों में बैठे रहते हैं। बात करने की तमीज सीखो। तमीज सीखो? तुमसे सीखूं? याद है जब मैं पहली बार यहाँ कंप्लेंट करने आया था तो तुमने क्या कहा था? तुमने मुझे जलील किया था। तुमने ये कहा था कि क्या हुआ, जवान है, अपनी मर्जी से गए, रात भर कहीं गुजारेंगे और सुबह तक लौट आएंगे। अगर नहीं आए तो हमारा कसूर थोड़ा ही है। कसूर है। पहली बार कंप्लेंट किया था तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये वर्दी सिर्फ नोट डालने के लिए पैदा की है। उतार इस वर्दी को। क्या फायदा है इस वर्दी का? तो किसी में बेटी क्या हो रहा है? आप जाइए रामला जी, आप जाइए। इस वक्त इस आदमी का गुस्सा सही है। किस्मत का मारा बेचारों से नरमी से पेश आओ। जाओ काम करो अपना। देखने से पहले कोई भी बाप मर क्यों नहीं जाता? कपिल, व्हाट अ बैड न्यूज। क्यों, क्या हुआ? ये देखो ना, हमारे शहर में कोई आशा और शंकर शादी से पहले घूमने निकले। मुहूर्त निकल गया और वो लोग अभी तक लौटे नहीं। बेचारी माँ मर गई और बाप पागल हो गया। Oh, that's sad, very sad. सुनीता, मुझे देर हो रही है, I'm getting late. मैं चलता हूँ। ओके, टेक केयर।
प्लीज पुट मी टू 543031. या हेलो, पीपल्स कॉलेज. देखिए, सेकेंड ईयर से पुष्पा कपूर को बुला दीजिए प्लीज. हेलो, मैं पुष्पा बोल रही हूँ. हेलो पुष्पा, कैसी हो? अरे सुनीता, तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तो शहर से ही बोल रही हूँ. शहर से तुम? पापा कैसे हैं? सुनीता, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम तो जानती हो पुष्पा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया. पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं. हाँ, कपूर अंकल, उनको मेरा नमस्ते कहना और कहना वो हमारी मदद करे प्लीज. कोई अता पता फोन नंबर? सॉरी पुष्पा, मैं अपना कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकती. लेकिन सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं सुनीता. सबसे कहना मेरी चिंता ना करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सुनीता, तुम घर कब वापस आओगी? कपिल के पापा आने के बाद. ओके? पक्का? हाँ हाँ पक्का. सुनीता को कुछ पता चला? जब घर के आदमी साथ छोड़ दें तो किसी काम में सफलता मिलनी मुश्किल हो जाती है. तुम घुमा फिरा कर हर बात पुष्पा पर क्यों लाते हो? क्योंकि पुष्पा के जरिए सुनीता तक पहुंचने का आसान रास्ता था. सुनीता मेरे दुश्मन नहीं है पापा, लेकिन कॉलेज में हो रही तरह तरह की बातें मुझे सही नहीं जाती. वाह, बहुत खूब. सच्चाई का सामना करने के बजाय अपनी पढ़ाई छोड़ के घर बैठ गई. 2-4 दिनों में बात पुरानी पड़ जाएगी तो शुरू कर देगी. उसे डांटने से क्या फायदा? अरे भाई साहब. पापा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? बेटी, तेरी जरा सी हिम्मत अगर सुनीता को घर लाने में कामयाब हो जाएगी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ. बेटा, मेरी मदद कर, कॉलेज जरूर जा. अंकल, फॉर गॉड सेक फॉरगिव मी. भरत, इसका मतलब है हमारी बेटी ने आज तक हमको माफ नहीं किया. जिसके कहने के बावजूद उसने हमें फोन नहीं किया और करेगी भी नहीं. पुष्पा को जब उसका फोन आया तो कुछ उम्मीद बंधी थी, लेकिन अब तो वो भी टूटती नजर आ रही है. पुष्पा जी. बेटे, क्या मैं उम्मीद कर सकता तुम हमारा साथ दोगी? यस पापा, आई विल गो टू कॉलेज. थैंक यू बेटी. वेरी गुड. अरे सुनीता, सुनीता, ये दरवाजा तो बंद कर लिया होता. जब किस्मत ने सारे दरवाजे खोल दिए तो ये दरवाजा बंद क्यों? क्या मतलब? कपिल, मेरे पापा ने जिद छोड़ दी. क्या कह रही हो तुम? रियली कपिल, पुष्पा ने मुझे सब कुछ बता दिया. पुष्पा? बट कैन यू बिलीव पुष्पा? 100% यार. ओह, दिस इज एक्सीलेंट. बाकी में खुशी की बात है. अब मैं सारी दुनिया के सामने सर धज के तुम्हारे साथ 7 फेरे लगाऊंगी. ओह सुनीता, दिस इज वंडरफुल. अरे जाने भाई तुम? चरजू, मेरे को सच्चे सच्चा बता, जो गाड़ी तू मेरे को बेचा, वो गाड़ी किधर से चुराया था तू? वो कार तो, अरे वो कार बोलकर हमको बेकार करेगा क्या? जल्दी बता. जानी भाई, वो कार तो अभी जंगल में मिली थी, उसे लाकर हमने तुम्हें दे दी. जंगल में तुमको शेर भी मिल जाएगा, वो लाकर हमको दे देगा, हमको हड़प कर जाएगा. अरे बता लफड़ा क्या है? जानी भाई, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम है ना जानी भाई. अरे तुम है और हम है, ये तो ठीक है, मगर हमारे गैरेज के ऊपर जो पुलिस आता है उसको कौन देखेगा? अरे बम्बार्टमेंट कर दिया पुलिस ने हमारे ऊपर. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, लगता है तुम कोई लंबा काम किया है. जॉनी भाई, पुलिस को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो. हाँ, हम है ना. हाँ, हम है ना. जैसे लीडर लोग बोलते हैं ना, हम है ना. जब गोली चलती है धड़ धड़ सब गुल हो जाते हैं साले. देखो कुछ लफड़ा हुआ ना, जैसे हम अपने गैरेज के अंदर गाड़ी को नंगा करता है ना, तुम सबको नंगा करके रख देगा, छोड़ देगा साला कहीं का. हम है ना चोर. अरे यार कपिल तुम, अरे ध्रुव, अरे यार कितने चक्कर मारे, तुम मिलते ही नहीं. क्यों, कोई खास बात है? हाँ यार, मेरा बर्थडे है और आप दोनों का आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने आप दोनों को रीटा से मिलवाना है. इसका मतलब मामला फिट हो गया. अरे मुबारक. थैंक यू भाभी जी, आप दोनों मेरे साथ चलिए. लेकिन जो कॉल फिक्स किया उसका क्या? हाँ यार, थोड़ी मजबूरी. ओहो कपिल, कम से कम तुम तो चलो, वरना रीटा क्या सोचेगी? ये ठीक है. सुनीता, कौन तुम बात करती?
अच्छा तो यही था कि आप दोनों चलते, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम ऑन, चलो, टेक केयर, बाय। Anyhow, many happy returns of the day. थैंक्स। Bye. राम राम साहब, राम राम। क्या नाम है तुम्हारा? उल्टा पलटा। क्या काम करते हो? हुजूर मौज मस्ती करते हैं, मोहर लगाकर। मोहर लगा के मतलब? बस हुजूर, लिखा है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जहाँ खाने की चीज देखता हूँ वहाँ मोहर लगाता हूँ और खा जाता हूँ। मोहर कहाँ है? ये हुजूर, ये मोहर बस। मैं इस मोहर की बात नहीं कर रहा, तो हुजूर? उस मोहर की जो तुम गाड़ी के नकली कागजात पे लगाते हो। गाड़ी के नकली कागजात? हुजूर मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? नहीं। समझाऊं? हुजूर आप माई बाप हैं, कुछ भी समझा सकते हैं। हैं? हवलदार, मुन्ना को बुलाओ। पहचाना इसे? साहब यही आदमी है उल्टाराम पलटाराम साहब, बहुत चालू आदमी है साहब, किसी के भी दस्तखत कर देता है साहब, पहचान में नहीं आते हैं। हुजूर मैं जानता था 100 दिन चोर के 1 दिन साथ का, ऐसा एक दिन होना ही था सरकार, सो हो गया। पर मैं क्या करता हुजूर, पढ़ा लिखा आदमी हुजूर, बाल बच्चेदार हूँ, कुछ कमाने के लिए नहीं था साहब, इसलिए करना पड़ा। मैं जानता हूँ मैंने जुर्म किया सरकार, आप जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। उल्टाराम पलटाराम, ड्रामेबाजी बंद करो और सीधे सीधे बताओ जॉनी के गैरेज के लिए कितने नकली कागज बना चुके हो? हुजूर महीने हफ्ते में 1 आध पेपर आ जाता था। 1 आध आ जाता महीने हफ्ते में? हाँ? पालीवाल, सारी डिटेल लिखो इससे। चलो जाओ, पैसे बताओ जाके। जाओ। ठीक है सर। ले जाओ से और छोड़ दो। इतनी सुनसान जगह? क्या करता, मजबूरी थी, यही लाना पड़ा। जाओ, कपिल अंदर है। काम हो गया? हाँ, शिकार पिंजरे में आ गया। वेरी गुड। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अबे कुछ नहीं होगा, डरपोक कहीं का। शेर का गोश्त खाकर शीश आसन लगाया कर, सब ठीक हो जाएगा। चल गुरु, 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 ये कैसा मजाक है? तुमने सुनीता से क्यों झूठ बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया? तुम्हें उसे ऐसी जगह पे नहीं लाना चाहिए था। तुम कैसे दोस्त हो मेरे? कौन दोस्त, किसका दोस्त, कैसा दोस्त? ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया जानी? ये हमारा दोस्त है। दोस्ती तो मैंने की, मगर तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से। कमीने, दोस्त बनकर दोस्त की पीठ में छुरा घोंपता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो जबान के साथ साथ तुम्हारे हाथ और पैर भी चलने लगे। रहने दो राजा, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी। बंद करो ये नाटक, बहुत हो चुका। अगर तुमने जरा सी भी होशियारी की तो मैं इस लड़की का गला दबा दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख? लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहां से? ये सोचना तुम्हारा काम है। अगर तुम इस लड़की से प्यार करते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास 5 लाख रुपया ले आओ। डेविड चर्जू, ले जाओ इस लड़की को। खामोश, जब तक तुम 5 लाख रुपया लेकर नहीं आते तब तक ये लड़की हमारे पास तुम्हारी अमानत बनकर रहेगी।
मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो तेरे साथ जाओ रूम में बंद कर दो। रूम में? अरे इसको तो अपने दिल में बंद कर लूंगा। देखता हूँ कौन निकालता है। हाँ, तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अभी आता हूँ। हाँ, एक तरफ शराब है, एक तरफ शबाब है, अपनी तो हालत ही खराब है। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ। मैं इधर पी लूँ या उधर खाऊँ। एक पीगी क्या? अरे थकान उतर जाएगी, बड़ा मजा आएगा। अरे पीने के लिए पूछ रहा हूँ, तू समझता नहीं यार। अरे उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, धीरे दारू करेगी असर धीरे 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 धीरे। क्यों फास्ट करेंगे? तेजी से हमारा काम होता है, सुपर फास्ट। प्लीज यार, ये तो हंसता ही नहीं यार, ये तो हंसता ही नहीं यार। आ गए तुम, चलो। 5 लाख रुपया इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। राजा सारी रात दोस्तों में भटकने के बाद ये 30,000 रुपया इकट्ठा कर पाया। जो लोग तुम्हें रातों रात 30,000 रुपए दे सकते हैं, उनके बैंक में तो लाखों रुपए होंगे। ये परेशानी का राग किसी और को देना। राजा मेरे दोस्त मेरी तरह स्टूडेंट्स हैं, कोई उद्योगपति नहीं है। सुनीता के पिताश्री के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? वो तो उद्योगपति हैं, हैं? सुनीता का बाप, जिस आदमी को मेरे नाम से नफरत हो, जिसकी बेटी मेरे साथ भाग गई हो, वो मुझे गोली तो मार सकता है लेकिन पैसे कभी नहीं देगा। वो मारे न मारे, मैं जरूर मार दूंगा तुझे। ड्रामा करता है साला। जा और उसके बाप से पैसे मांग। और वैसे भी ये पहला टाइम है कि लौंडिया हाथ में हो और हम तुम्हारे साथ झक मार रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर। अब दफा हो जाए यहां से, चल। मान गए उस्ताद। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। जान बैठी क्यों है? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा मेरी दिया भारती। तेरे लिए हम यारों में झगड़ा हुआ, तेरे लिए मैंने लापा खाया, लापा। आगे मत बढ़ना। आजा आजा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। अरे लाफे को तुम्हें बाद में देख लूंगा। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, अरे कहूंगा किसी से नहीं। मेरा नाम है देवी, प्यार से लोग मुझे कहते हैं अरे कोई फायदा नहीं, जंगल कमीने, तुझे पैसे चाहिए ना? पैसे तुझे मिल जाएंगे। हरामजादी, पैसे तो चाहिए
मगर उससे ज्यादा तू चाहिए मुझे। भरत, लगता है यार कि मैं पागल हो जाऊंगा। दिन रात मेरी आंखें दरवाजे की तरफ और कान फोन की तरफ लगे रहते हैं, लेकिन ना सुनीता आती है और ना उसका टेलीफोन। इन दिनों तुम्हें सुषमा को वापस नहीं भेजना मत नाम लो उसका, ये सब उसी की वजह से हुआ है। मेरी बेटी की शादी लंदन में करेगी, यहाँ करेगी, वहां करेगी। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अपने आप को संभालो सकते ना। नहीं यार, मुझे लगता है मेरी बेटी ने मुझे माफ नहीं किया। सुनीता को गलत समझ रहे हो तुम। नहीं भरत, मैं गलत नहीं, वो मुझे गलत समझ रही है। मैं दिखावा नहीं करता, इसका मतलब मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। एक्सक्यूज मी सर। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। जो कुछ भी बोलना यहां बोल सकते हो। मुझे आपसे अकेले में बात करना है सर। जाओ जाओ मिल लो। क्या बात है, बोलो। सर, इससे पहले कि मैं अपना नाम बताऊं, आप वादा कीजिए कि आप हमारी मदद करेंगे। मैं अपना सर काटकर आपके कदमों में रख दूंगा। बस एक बार सुनीता वापस आ जाए। सुनीता? उसको क्या हुआ? सर, दरअसल कसूर मेरा ही था। सुनीता की जिद मानकर मैं उसे अपने साथ ले गया। हरामजादे, तो तू वही है जिसने मेरे घर में आग लगाई है। बास्टर्ड, I will kill you। नहीं सर प्लीज, मैं अपने कसूर की हर सजा पाने के लिए तैयार हूँ सर, हर सजा पाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस वक्त सुनीता की इज्जत और जान दोनों ही खतरे में है। उसे बचा लीजिए सर, प्लीज। क्या हुआ उसे? सर, हम दोनों कुछ गुंडों के चक्कर में बहुत बुरी तरह से फंस गए। गुंडे? कौन से गुंडे? कहाँ के गुंडे? हैं कुछ बदमाश। अब वो सुनीता को छोड़ने के लिए मुझसे 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। वाह वाह वाह, पैसे बटोरने का अच्छा तरीका सोचा है। नहीं सर, ऐसा हरगिज मत सोचिए। वो तो हालात ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना सुनीता के लिए मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? बोलो। सबूत तो इस वक्त जो भी है मेरी जुबान ही है सर। अगर आप इसे यकीन करते हैं तो हम बर्बाद होने से बच जाएंगे। भरत, मुझे इसकी बातों में फरेब के सिवा कुछ नहीं नजर आता। इसे कह दो मेरी बेटी वापस कर दे, नहीं तो मैं इसका पूरा खानदान तबाह कर दूंगा। मुझे अपनी तसल्ली कर लेने दो सक्सेना। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं सर नहीं, भगवान की गलत मत समझिए। वक्त हाथ से निकल गया तो मैं और आप पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकेंगे। सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर। आई अंडरस्टैंड यू वेरी वेल मिस्टर। जो भी कहना पुलिस स्टेशन में कहना। यू अंडरस्टैंड? कम ऑन मूव। समझाइए सर। मैंने बहुत देखे। वो गुंडे मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। छोड़ दे जल्लाद, मुझे छोड़ दे। तुम जैसों के लिए मैं जल्लाद हूँ। हरामी के पिल्ले बोल। तुम समझते हो सब जानता हूँ ना? हाँ मैं सब जानता हूँ। तुम अगर मेरी जान ले लो इंस्पेक्टर, तो मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा। जितना बताना था बता दिया। चल लो, जो कुछ करना है तुम्हें, जाओ। तेरे अच्छे भी बताएंगे, समझे? जगह के रखो साले को। क्या बात हो सकता है ना? या भरत, मेरा दिल कहता है कि ये लड़का सच्चा है, इसे पैसे दे देने चाहिए। तो फिर वो गुंडों के नाम क्यों नहीं बताना? हो सकता है इसलिए कि सुनीता की जान बचाने के लिए उसे डर हो कि वो उसे मार डालेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि पैसे गुंडे तक पहुंचेंगे और गुंडे पैसे लेके सुनीता को छोड़ देंगे? भरत, हमें किसी का तो एतबार करना ही पड़ेगा ना। तुम इसे मारते रहोगे, उसमें वक्त आएगा, हमें किसी ना किसी पे तो एतबार करना ही पड़ेगा ना। तुम छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। ठीक है, तुम पैसों का बंदोबस्त करो, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ और करना नहीं। चलो अंदर आ जाओ। आओ। आओ। पूरे 20 साल हो चुके हैं मुझे इस डिपार्टमेंट में। आज तक खतरनाक से खतरनाक मुजरिम को जबान खोलने पर मजबूर कर चुका हूं, लेकिन
तुम्हारी खामोशी नहीं तोड़ सका। इसलिए कि मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं इंस्पेक्टर। मुझे भी यही लगता है कि तुम निर्दोष हो। तुम्हें अगवा करके पैसा कमाने का तुम्हारा इरादा नहीं है। बैठो। सर प्लीज मेरी एक बात यकीन और कर लीजिए, अगर पैसे पहुंचाने में थोड़ी भी देर और होगी तो वो हत्यारे सुनीता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनीता को कुछ नहीं होगा। मैं एक तीर के साथ दो शिकार करना चाहता हूं। सुनीता की रिहाई के साथ साथ उन गुंडों को भी पकड़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट दोज बास्टर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दोस्त की बेटी से ज्यादा अपने फर्ज की अहमियत का ख्याल है। ऑफ कोर्स, इतना याद रखो बरखुरदार, सुनीता की जगह अगर मेरी बेटी होती तो भी मैं यही करता, इसलिए मैंने ये वर्दी पहन रखी है। फिर ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुनीता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सुनीता की फिक्र हमें भी है, उसे छुड़ा लिया जाएगा। अगर तुम प्लान के मुताबिक काम करो तो उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन जरा सी मोहलत ले लो उनसे। ऑलराइट सर, मैं कोशिश करता हूं। शादी होगी। हाँ शादी। अब कुछ ठीक से रखो, ठीक से। उधर उधर उधर, इधर ही रखो। हाँ ना, ये इधर इधर इधर, हाँ इधर लगेगा। तू ठीक से रख। बच्चे, हाँ पेट भर के खाना, खूब खाना। हाँ मुन्ना, इधर आ बेटे, आजा आजा आना, आजा। अरे ये तो मेरा शंकर है। शंकर? कितने अच्छे लग रहे हो बेटे। अब बेटे आशा का है, आशा का है। आशा? हाँ हाँ हाँ। आशा, आजा 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 आजा, आजा यहाँ खड़ी हो जा। हाँ और करीब और करीब और करीब। हाँ आप किससे बात कर रहे हैं बाबा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। बेटे बेटे तुझसे एक निवेदन है, देख मेरी आशा से कोई गलती हो जाए ना, उसे गुस्सा मत करना, उठना मत उसे। जितनी गालियां देनी ना मुझे देना, जो गालियां मुझे दे देना। तेरा लाख लाख शुक्र है बाबा। कौन है? बात करूंगा। रामनाथ। अब बिठाओ। आप जानते हैं ना कौन है? हाँ मैं जानता हूँ इसे। अरे बेचारा, करो, बारात आ रही है। इसकी बेटी और इसके होने वाला दामाद पता नहीं कहाँ चले गए। अरे कुछ पता नहीं चला, लगता है उन्हीं के गम में ये पागल हो गया है। अरे क्या करूं? हे भगवान, देख 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 देख, मैं देख सारा बंदोबस्त कर रहा हूं मैं। हाँ तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सारी तुझे इन दोनों से ये क्या हुआ? ये क्या हुआ बाबा? रामनाथ जी, बाबा रामनाथ, आवाज से तू डर रही है, यही आवाज तेरी अस्मत की इन भेड़ियों से रक्षा कर सकती है। याद कर कपिल ने जब बताया था, अचानक तू कितनी शक्तिशाली हो गई थी। तुझे वो मंगलसूत्र ढूंढना ही होगा। कैसे कैसे? मेरा मुकद्दर है, सांप दे अब तुम्हारे हाथ में, धुआं सा बिखरता है जब अंधेरे काले
आओ भरत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये रहे पूरे 5 लाख रुपए। भरत, कपिल को हम जितना सोचते थे उससे ज्यादा ही चालाक निकला है। फिर मेरे आदमी को चकमा देके भाग निकला। क्रिमिनल्स को अगर पैसे देने की जरूरत होगी तो रुपया लेने जरूर आएगा। अच्छा, तो मैं क्या करूं? मुझे बताए बगैर कोई कदम मत उठाना। हो सकता है कपिल क्रिमिनल्स के साथ मिलाओ, और क्रिमिनल्स कितने हरामजादे होते हैं तुम नहीं जानते। रुपए लेके भी सुनीता को वापस नहीं करेंगे। तो फिर मैं क्या करूं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सक्सेना, बस तुम हौसला मत छोड़ो। कुछ भी करो भरत, मुझे अपनी बेटी चाहिए। तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है सक्सेना, मेरा भी है पेशेंस। और जो मैंने कहा है याद रखना। I'll do my best. अब आ रहे हो तुम? तुम क्या समझते हो? तुमने कहा और सुनीता के पिता ने झट से पैसे दे दिए। सीधी बात करेगा ना तो सुखी रहेगा। पैसों की जगह पुलिस का टॉर्चर सह के आ रहा हूं मैं। पुलिस? तू साले पुलिस तक पहुंच गया? गया नहीं था, सक्सेना का दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर वहीं था, वो ले गया था मुझे। तो फिर वहां से जान बचाकर यहाँ कैसे आया? चकमा देकर। वैसे सक्सेना पैसे देने के लिए राजी हो गया। तेरी बातों में मक्कारी भरी है। तेरी जात का नहीं हूं मैं। पैसा जमा करने में वक्त तो लगेगा ना। और तब तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। मजबूरी है, वरना। ये बात सुन ले, अगर तूने मक्कार करने की कोशिश की तो तुझे तो काटूंगा ही। तेरी आंखों के सामने उस लौंडिया का क्या हशर करूंगा ये तू सोच भी नहीं सकता। तुझे कल तक का समय देते हैं, उसके बाद तू जाने उसका बाप या पुलिस। मुलाकात कहां होगी ये तुझे बता दिया जाएगा। हमारे जाने के आधे घंटे के बाद यहां से निकलना, समझा? चल गुरु। अबे क्यों लंबा खींच रहा है यार तू? सुधर जा डेविड। अबे तू सुधर जा। जब वो राजा तो तेरा क्या जाता है? देखा नहीं क्लास कर लेती वो। राजा पागल नहीं है। तू पागल है। मैं तो कहता हूँ तू भी डरना छोड़ दे। वो कहते हैं ना जब भगवान देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। फिर भी मैं तुझे रोकूंगा। अगर उसका दिल आ गया ना तो मैं तेरी तो क्या किसी लाट साहब की परवाह नहीं करूंगा। जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। वो देख मुझे खाने भी बुला रही है। देखा कैसे हंस के बुला रही है, हैं? अभी आया आया। रुक जा। अबे छोड़ दे। आओ खान, कपिल के बारे में कुछ पता चला? हॉस्टल वार्डन से हुई बातचीत के मुताबिक कपिल अपने कमरे में बहुत कम रहता है। उसकी वजह? अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा है। पैसा कहाँ से आता है? उसका बाप जो कि अमेरिका में सेटल्ड है भेजता है उसको। अमेरिका का कोई एड्रेस? हाँ, यह एक लेटर है। इसमें तुम्हारा कैसे लग गया ये? जी ऐसा वो कपिल को नहीं पहुंचाइए। उसके बाप का एड्रेस भी है यहाँ। प्रदीप शर्मा के थ्रू लॉस एंजल्स कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ओके सर। हेलो कपिल, तुम्हारी तरह पुलिस को चकमा देकर गायब हो जाना उनके दिल में शक पैदा करता है। तो अब क्या करना चाहते हो? वैसे भारत की स्कीम के मुताबिक पुलिस साथ चलती तो अच्छा था, लेकिन कपिल सुनीता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझे? ठीक है, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। हाँ। डेविड, तू वो लड़की के पास बैठा यार। छोड़ यार, अभी तक तो आए नहीं वो लोग। मुझे भी यही फिक्र हो रही है, क्या किया जाए। एक काम कर, तू जा। मैं नहीं यार, तू जा। अरे वाह, मैं जाऊं और मैं जाऊंगा, तू और एक कमरे बंद हो और मेरा दिमाग खो जाए। नहीं दोस्त, उसे तो हमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अरे उसकी एड्स की बीमारी है क्या? कपिल से राजा का वादा है। तो राजा का वादा है ना, मेरा तो नहीं है ना। तू शहर जा यार, वहां तेरा हम तुम एक कमरे में बंद हो वाला इंतजाम भी हो जाएगा। हाँ।
सच कह रहे सच? वैसे बंदोबस्त यहाँ भी तो है। तू जा यार, शहर जाना यार, क्या पका रहा है? हाँ पक्का, हाँ पक्का। अरे पुलिस पुलिस, रोको 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 रोको, अब लौट चले। फिल्म जागते रहो में राज कपूर जी ने डाकुओं से कहा था सरेंडर कर दो। अब मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे लॉकअप में भर दीजिए। उन गुंडों का कुछ पता चला? अजी साहब मुझे लॉकअप में भर दीजिए। उन गुंडों की पिटाई से बेहतर है कि लॉकअप का भत्ता खाऊं। मैं उनका पता नहीं चलाऊंगा। तुम्हें अगर बंद करना होता तो कब का कर चुका होता। तुम इसी तरह भटकते रहोगे। मुझे उन गुंडों का पता चाहिए जिनकी शक्ल सिर्फ तुम जानते हो। शक्ल तो मैं एक ही की जानता हूँ और वो है ससुरा चरजू। तेरा सत्यानाश है चरजू। इंस्पेक्टर साहब धोबी का कुत्ता बन गया हूँ, न घर का न घाट का। बीवी हैरान, मैं परेशान। मैं उन गुंडों को कहाँ ढूंढूंगा? मिल जाएंगे, धनाधन चुराई करेंगे। उन गुंडों की चुराई गाड़ी मैंने जरूर बेची। दलाली का धंधा महंगा पड़ गया। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे अंदर कर दीजिए। 6 महीने की सजा होगी, 2-4 हजार रुपए जुर्माना होगा। भर दूंगा कर दूंगा। आप बंद कर दीजिए करिए मुझे अंदर बंद। मैं तुम्हें किसी से नहीं बचाऊंगा। तुम मुझे उन गुंडों का पता बताओ, वरना यूं ही धोबी के कुत्ते की तरह भटकते रहो, समझे? अरे इंस्पेक्टर साहब आप तो कुत्ता मत बनिए। माफ कीजिएगा, आप इंस्पेक्टर बन जाइए, डिप्टी कमिश्नर बन जाइए। मुझे गाड़ी में बिठाइए, लॉकअप में बंद कीजिए मुझे। इंस्पेक्टर साहब अरे मैं वाकई में कुत्ता बन गया। अरे चलो गुइया, बहुत देर हो गई। अरे ठहरो ना, देखो तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा फूल ढूंढ के लाओ ना। फूल? मैं अभी लेकर आया। सुनीता, तू गलती कर रही है। गलती ही सही, लेकिन ये मंगलसूत्र ही तुझे इन भेड़ियों से बचा सकता है। आन के सामने जान की कोई कीमत नहीं। पहन ले, पहन ले, पहन ले। जंगल में फूल मांग रही है। तुमने क्या गार्डन समझ लिया? ये जंगल है, देख नहीं रही कितना अंधेरा हो गया? चलो वापस। अंधेरा तो तेरी जिंदगी में आ गया है कमीने। तुम जो भी हो मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे क्या बिगाड़ूंगी। डेविड, अरे ओ डेविड, अरे यारो, अबे भाई उठो, हाथ मुंह धोलो और जाने की तैयारी करो। उठो, उठना यार। वो छोकरी कहाँ गई यार? अगर तुम होश में होते तो कुछ कर लेते, मगर तुम तो अभी तो होश में हो,
यार मेरा भी तो कुछ ख्याल करो। चौधरी तो बोल रहा था कि 2 मिनट में शहर में बंदोबस्त हो जाएगा। अरे चिंता मत करो भाई, पैसा तो आने दो, फिर दिन रात शबाब और शराब में डूबे रहना। बस 1-2 दिन सब्र करने की जरूरत है, फिर ऐश ही ऐश। अरे जरूरी तो बहुत कुछ है यार। कितनी देर हो गई है, मैंने किसी को हाथ लगा के भी नहीं देखा है। हमारे रास्ते में किसी को पटा लेना और ज्यादा देर मत करना, और दारू वहीं पहुंचकर पीना। ये लो खर्चा पानी और चलते दोनों। सजन मिल जावे ललवा में जिंद बेच के। भगवान, पूजा अर्चना कैसे की जाती है ये तो मैं नहीं जानती। मैं तो बस श्रद्धा के फूल चढ़ाकर आपको नमस्कार करती हूँ। शंकर के रूप में आपने सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मंगलसूत्र पहना रहा हूं। मंगलसूत्र पहनाने के लिए शादी तक तो इंतजार करो। हरगिज नहीं। शंकर, समाज के उसूलों को मानना हमारा फर्ज है। मंगलसूत्र की रस्म तो शादी में ही होगी, बस सबके सामने। लेकिन मैं पहले भगवान के सामने पहनाना चाहता हूँ। भगवान के सामने तो मैंने पहन लिया तुम्हारा मंगलसूत्र। बातें बनाकर बहलाओ मत, लो पहनो। लाओ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? जबरदस्ती करोगे? निकालो। लो करो। मैं कहता हूँ निकालो। निकालो ना। लगता है आज तुम फिर खाली हाथ आए हो। मैं उस पुलिस इंस्पेक्टर की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी परेशानी की नहीं, पैसों की बात पूछ रहा हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ। कल भी मुझे पैसे मिलने ही वाले थे कि अचानक वो पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। मुझे तो लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे कुछ समय चाहिए, जल्दी में मुझसे कोई भूल नहीं हो जाए, और ऐसा नहीं हो कि तुम्हें पैसे की जगह सजा मिले और मुझे सुनीता की जगह सुनीता की लाश। हम तुम्हें घंटों या दिनों की मोहलत दे सकते हैं, महीनों की नहीं। मुझे भी तुम लोगों से जल्दी ही छुटकारा चाहिए। और हाँ, जॉनी मिला था। जॉनी? हाँ, समझ गए ना कौन जॉनी? तुम लोगों को ढूंढ रहा था। तुम अपना काम करो, कल बहाना नहीं चलेगा, समझे? जा सकते हो। गुरु, लगता है कुछ गड़बड़ है। इस जॉनी के बच्चे को चेक करना ही पड़ेगा। तुम तो शहर में हुए थे ना? क्या हुआ? तुम्हारे चाहने वाले से पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ मेरी जान, ऐसे ही हुआ। तो मत बोलो, तो वे आते होंगे। वैसे घबराने कोई बात नहीं है, उनसे बचने का तरीका मेरे पास है, अगर तुम चाहो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगा आपको। एक बार मेरी मान जा मेरी जान। हेलो, कपूर स्पीकिंग। हाँ बोलो खान। चकमा देगा कपिल? अच्छा, तुम एक काम करो, सक्सेना के घर के आसपास रहो, वो वहां जरूर पहुंचेगा। डेविड! अरे ओ डेविड! अरे यार क्यों चिल्ला रहा है यार, क्या बात है? चर्चू कहाँ है? मैं आप लोगों से मिलकर आया था, तब तो यहाँ नहीं था।
तो कहाँ जा सकता है? क्या पता कहाँ जा सके। रात भर उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाकर कहीं निकल गया होगा। अरे कुछ लौंडिया ने बताया तुम्हें? अब लौंडिया यार, लड़के ऐसी बातें बताती है कि तुम भी कमाल करते हो यार। तुम यहाँ कब पहुंचे? मैं तो सुबह आ गया था। सुबह? तो रात भर कहाँ थे? अरे आप ही लोगों ने कहा था कि रास्ते में इंतजाम कर लेना, और मैंने तो अपना इंतजाम कर लिया। डेविड, तू अच्छी तरह जानता है कि चर्जू अंधेरे से डरता है, फिर भी तू रात भर गायब रहा। अरे तो वो कौन सा अकेला था? साथ में लड़की भी तो थी। सुनो, आज रात तू दारू नहीं पीना और कुछ उल्टा सीधा भी नहीं करना, क्योंकि बात पहले ही बिगड़ रही है। पहले बात बिगड़ रही है? हाँ। क्या हुआ? जॉनी पुलिस से मिल गया है और हम लोगों को ढूंढ रहा है, और हो सकता है वो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाए। उससे मैं निपट लूंगा। आप लोगों ने मेरे जलवे देखे नहीं है। ठीक है, जरा होशियार रहना। तू भी दूर रहना। टाइम की खोटी करने चले आया, खाने के टाइम पे आ जाते हैं। अरे मेरी जान आ गया। भूतों का जंगल है, जंगल में मंगल है, जंगल में मंगल है, मंगल में जंगल है, आगे पीछे ऊपर नीचे भूतों का दंगल है। चल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, तेरा बंदा फंस गया, इसको निकाल तू। यू हा भूतों का जंगल है, जंगल है, अरे जंगल में मंगल है। राहु से लड़े के तू मंगल को शनि फांदे, चंडालों की बस्ती में अपने तो पड़े बांधे। डाइन की निगाहों से तू बचने न पाएगा, ये मुर्दा तुझे अब तो जिंदा ही चपाएगा। कैसा ये जंजाल है, मेरा बुरा हाल है, पीछे पड़े है भूत 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 भूत। भूतों का जंगल है, अरे जंगल में मंगल है। पत्ता जो धड़कता है, मेरा दिल धड़कता है, रातों के अंधेरे में शोला क्यों भड़कता है। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के।
फूलों से डरेगा तू, मन में ही मरेगा तू, मंजिल है वही तेरी, हिम्मत जो करेगा तू। मुझको तू फंसवाएगा, जी मरवाएगा, पीछे पड़े हैं भूत 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 भूत। भूतों का जंगल है, जंगल में मंगल है। भूतों का जंगल है, अरे जंगल में। वाह डेविड वाह, तुम तो बहुत बड़े कलाकार निकले। कैसे बेचारा भागा दुम दबाकर। तुमने तो उसे खिलौना ही बना डाला। क्या पता की बात कही है तुम्हें मेरी जान, खिलौना। इस वक्त तो दुनिया का सबसे खूबसूरत खिलौना तो तुम हो मेरी जान। नशे की बंद बोतल हो तुम, जी चाहता है कि घटाघट पी डालो। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो। आना मेरे करीब आओ। कब तक छुपा के रखेगी मेरी जान? रुक जाओ जाने वाली, रुक जाओ। मैं तेरा ही तेरी मंजिल को इतनी दूर न ले जाए, कहीं काम अधूरा न रह जाए। यही मुझे फड़फड़ाने दे। बिठा ये तो मर गया। तुम्हें भी मरना होगा। तुम कौन हो? मैं? कम ऑन माय फ्रेंड, कम ऑन। अरे तुम लोग कितना ख्याल रखते हो मैन मेरा। कम ऑन, आई लव यू। ओह स्वीटर संभल के लाओ। आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। अल्लाह अल्लाह, इनकार तेरा। वन मिनट नाउ, मजा आएगा। या जागो मोहनी की, जागो मोहनी प्यारी, जागो गो गो जागी। ओ जाग गई। अरे तुम क्या जाग गई हो? हमारी किस्मत जाग गई ना। डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम अपने आप हमारा दिल खुश कर दो, हम तुम्हें जाने देंगे। मेरा तो बदन तप रहा है, करो मत। जिंदगी में बाहर आ जाएगी। जाने दो, भाग कर जाएगी कहाँ? ओ देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही। ओ देखो मुझसे रूठ कर गोल गोल फिर रही। ठहरो, भला हसीनों से इस तरह बर्ताव करते हैं? अच्छा ये बात है, तो तुम इसे मना लो, हम पीछे हट जाते हैं। देख रानी, बच के तो निकल नहीं सकती, तो छोड़िए नखरे। बहुत भागने का शौक है, देखता हूँ कहाँ तक भागती है।
नहीं, छोड़ दो मुझे जाने दो। शायद अब तुम्हें याद आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। औरत के मंगलसूत्र को खिलवाड़ समझा था ना तुम लोगों ने। ये नहीं सोचा कि ये फांसी का फंदा भी बन सकता है। हाँ, तुम्हारी शैतानियत ने मुझे हाल में पहुंचा दिया। बहुत खुश थे ना तुम लोग। आज हिसाब होगा। हाँ, आज हिसाब होगा। मुआवजा चुकाना पड़ेगा तुम्हें क्यों? एक एक करके सबको चुकाना पड़ेगा। नहीं बचेगा कोई, नहीं बचेगा। लेकिन आज तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं तो मर के भी ना मरी। तुम भी नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये सब अनजाने में हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया, सब इन्होंने किया है। मैं बनना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं भी तो जीना चाहती थी। जीने दिया तुम लोगों ने? नहीं ना, तो मैं तुम्हें क्यों जीने दी? मौत को सामने देखकर ये क्या हाल हो गया है? तुम तो बहुत हंसते थे ना। हंसो, हंसो। हर मोड़ में मैं तुम्हें सामने मिलूंगी। ठीक है, एक और मौका देती हूँ। रोनी सूरत के बजाय हंसो। जब तक हंसते रहोगे तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी। हंसो, और जोर से, और जोर से। हंसी भी रो रहे हो? हंसो, मैंने कहा हंसो। इससे अच्छा तो मैं हंस के क्या हुआ था राजा? 5 लाख रुपए देखने को आंखें तरस रही हैं। पता नहीं वो कब आएगा। चर्जू बड़ा याद आ रहा है यार। अच्छा हुआ साला छोड़कर भाग गया, अंधेरे से डरता था। कुछ भी है, अपना साथी तो था, कहीं उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो गई है यार। जो होगा बात की बात है, पैसा आने दे, उसे कुछ होने वाला नहीं है, फिक्र मत कर।
डेविड के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? गद्दार है साला। जो अपने मालिक का ना हुआ वो हमारा क्या होगा? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई। भारत कहाँ है? वो अंदर तैयार हो रहे हैं, आप बैठिए, मैं उनको बुलाती हूँ। ठीक है, जल्दी बुलाओ उसे। क्या बात है, क्यों भिन्न रहे हो? आखिर कब तक मैं अपने कलेजे में पत्थर रख के बैठा रखूंगा? धीरे से काम लो। फर्ज और जज्बात दो अलग अलग चीज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे फर्ज ने मेरे जज्बात का गला घोट देना है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जज्बात कहीं मेरे फर्ज के आगे पहाड़ न बन जाए। देखो भरत, सुनीता इस वक्त जिस मुसीबत में है उसे वहां से सिर्फ जज्बात ही निकाल सकते हैं। सुनाओ, और मैं अपना फर्ज इस तरह निभाना चाहता हूँ कि आइंदा इस इलाके की बहू बेटियों को ऐसी तकलीफ न झेलनी पड़े। मुझे इस मोहल्ले की बहू बेटे से कुछ नहीं लेना, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। क्या करोगे? मैं कपिल को हर हाल में रुपए दूंगा। हरगिज नहीं, मुझे इस गैंग की तह तक पहुंचना है। तुम कहीं भी पहुंचो, लेकिन पहले मेरी बेटी को मेरे घर आने दो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। देखो, ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। अब मुझे जो करना है मुझे करने दो, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अजीब हट्टी आदमी है। ये क्या, खाली हाथ? अब कौन सा बहाना लेकर आए हो? बोलते क्यों नहीं? बोलो। सक्सेना नहीं पहुंचा। सक्सेना पहुंचा नहीं या तुम मुझसे मिले नहीं? सच सच बता दो, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। ये कुछ भी कह राजा, आप इसकी बातों का यकीन मत करना। अरे यकीन कैसा, हमें तो पैसा मिला नहीं। अब देखना इसकी लैला का क्या हशर करते हैं। चलो भाई चलें, बेकार में टाइम खराब किया। पैसा ना सही, लौंडिया तो अपने हाथ में है। कल तक उसकी लाश तुझे मिल जाएगी। नहीं, राजा, शहर से बाहर मेरी जमीन और कॉटेज है, मैं वो तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 5 लाख से कहीं ज्यादा कीमत है उसकी। हमारे धंधे में प्रॉपर्टी नहीं, कैश चलता है। हमें कैश चाहिए, कैश। मुझे एक मौका और दे दो राजा। इस बार भी नाकामयाब लौटा तो मेरी बदकिस्मती है। लाले, अब इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं। हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी और साथ में इस लड़की को भी कहीं और ले जाना पड़ेगा। ठीक। मिस्टर आचरकर, अगले 24 घंटों में मुझे पुलिस की कभी भी नाकाबंदी के लिए जरूरत पड़ सकती है। यू वेट फॉर माय ऑर्डर्स, ओके? आओ बरखुरदार, कहो, फरमाओ, क्या कहना चाहते हो? अगर आप सुनीता को वापस लाने में मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा रास्ता तो मत रोकिए। मैं पीछे हट जाऊंगा कपिल। तुम मुझे सिर्फ इतना यकीन दिला दो कि जिन लोगों की जाल में तुम फंस चुके हो, वो पैसा लेने के बाद भी तुम्हें और सुनीता को सही सलामत छोड़ देंगे। मैं ऐसा ही समझता हूँ, लेकिन कम से कम मुझे पैसा लेकर एक बार वहां पहुंचने तो दीजिए। तुम्हारे सोचने की बात नहीं कर रहा, मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब बात की बात है। अरे एक बार मुझे कोशिश तो करने दीजिए। हरगिज़ नहीं। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, मुझे इतना मजबूर ना करना कि मैं कुछ कर बैठूं। क्या करोगे तुम? आग लगा दूंगा, मैं जला दूंगा सब कुछ। अगर सुनीता खत्म हुई तो मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, समझे तुम? ओह शट अप, चिल्लाओ मत। तुम क्या समझते हो पुलिस हाथ पे हाथ चले बैठी है? पुलिस तुम्हारी 303 अशोका अपार्टमेंट वाली रहाइश और राज और गुरु के चप्पे वाली जगह का पता लगा चुकी है, समझे? पुलिस का साथ दो, भरोसा रखो पुलिस पे। हो सकता है तुम्हारे पैसे लेके जाने से पहले ही हम सुनीता को छुड़ा लें और उन मुजरिमों को भी गिरफ्तार कर लें। जाओ। कड़ी नजर रखो इस पे। लेकिन वो लोग तो इधर ही आने वाले थे ना? वो तुम नहीं समझोगी। तुम सिर्फ इतना बताओ, पहले चर्जू गया और अब उसके बाद डेविड दिखाई भी नहीं देता। आखिर ये माजरा क्या है? मैं क्या बता सकती हूँ? सच सच बताओ, हाल में कुछ काला तो नहीं? डेविड और चर्जू के बारे में मुझसे ज्यादा तुम्हारा बॉस राजा जानता होगा। कोई बात नहीं, इसका इलाज भी कर देंगे। चलो मेरे साथ।
बहुत चालाक होती है साली। चलो चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जी, मैं बंदोबस्त के लिए जा रहा हूँ। कोई खास बात हो तो मुझे खबर कर देना। कोई खास इंस्ट्रक्शन सुन? और हाँ, कपिल कहीं नजर आए तो उसे गिरफ्त में ले लो, छोड़ो मत उसे। भरत, ठीक है? भरत, क्या बात है सक्सेना? यार मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्यों, क्या हुआ? मैंने जिद करके कपिल को पैसे दे दिए। जानता हूँ मैं, हम उसी की तलाश में हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे को एक आदमी का फोन आया था, उसका नाम गुरु है, वो राजा का आदमी है। उसने मेरी बात सुनीता से भी करवाई। क्या कहता है वो? उसने कहा पैसे उसके सामने दिए जाएं, और वैसे पहले काली मंदिर पे। इसका मतलब है उन्हें फूट पड़ चुकी है। अब क्या करूं मैं? तुम एक काम करो, तुम घर चलो, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। सुनो, अपना 2-4 आदमी और साथ में ले लो। हाँ, आओ बैठो। लाख मना करने पे तुम हमेशा गड़बड़ करते हो। हाँ, जल्दी 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 बैठो, चलो। पैसा लायो? सुनीता कहाँ है? पहले पैसा फिर सुनीता। ये रहे पैसे। जब तक सुनीता मेरी आंखों के सामने नहीं आती तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा तो तुम्हें देना ही होगा, और जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही देना होगा। पैसे के साथ साथ तुम्हारी गाड़ी भी लिए जा रहा हूं। गाड़ी तुम्हें कल सुबह तक मिल जाएगी, और मेरे यहां से जाते ही गुरु सुनीता को तुम तक पहुंचा देगा। लेकिन मैं यकीन कैसे करूं? तुम गुरु को अभी इशारा करो। इशारा? इशारा गुरु को नहीं, तुमको करता हूं मैं। मुझे पैसा चाहिए था, वो मिल गया। रही बात सुनीता की, तो 3-3 मुस्टंडों के साथ इतने दिन रहने के बाद अब उसके पास बचा ही क्या होगा? भूल जाओ उसे। सुनीता नहीं अनीता सही, अनीता नहीं गीता सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। राजा हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीना, अब तू मेरे इशारों पे चलेगा। बोल सुनीता कहाँ है? अब तू मुझे उसके पास लेके चल। चल। आता हूं। काय को गुस्सा करते हो साहब? टांग लग गई, हॉर्न बज गया, लेकिन अब ये गाड़ी हमारी हो गई। गाड़ी तुम्हारी हो गई? मैं कहता हूं यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के साथ साथ तेरी माशूक को भी उठा लो। क्या मतलब? शंकर, छोड़ो गाड़ी वाड़ी, चलो घर चलते हैं। कैसे घर चलूं? ये क्या क्या बोले जा रहा है? उसको छोड़ दूं? कल को हमारे घर में आके तुम्हें उठाकर ले जाओ, उसका मैं छोड़ दूंगा। हटो, हटो यहीं से। अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। शंकर, शंकर, छोड़ो, चलो घर चलते हैं।
तुम क्या समझती हो साफ सुथरी निकल जाओगी? चल। तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो। मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं, माफ कर दो मुझे, तुम्हारा कोई बैर नहीं, मैं चुपचाप चला जाता हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, रहम करो, रहम करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, जाने दो। मुझे तुम्हारी यहीं तक जरूरत थी, चुपचाप यहां से चले जाओ, सुनीता अपने आप घर पहुंच जाएगी। देखो राजा, पैसा तुम्हें मिल गया है, अब सुनीता को मेरे हवाले करने में क्या तकलीफ है? भाड़ में गए तुम और तुम्हारी सुनीता। राजा, अगर अब मेरा हाथ तुम पे उठाना तो तुम्हारी जान लेकर ही रुकेगा। पुलिस से बचने के लिए मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया था, वरना वही तेरे जिस्म के टुकड़े करके फेंक देता। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ज्यादा चालाक मत बनो इंस्पेक्टर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस लौंडे की जान तेरे और तेरे दोस्त सक्सेना के लिए कितनी कीमती है। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये नहीं बचेगा, और इसे कुछ हुआ तो सुनीता नहीं बचेगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तेरी पोटी पोटी नोच डालूंगा। हथियार फेंक दे। राजा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ और पैसे चाहिए मैं तुझे और रख दूंगा, मेरी बेटी को छोड़। अब तुम मेरे पास गाड़ी तक चलोगे, जाओ। बेवकूफी मत करो राजा, पुलिस के हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। चलो। कबिल, पुलिस की जीप तुम अकेले चलाओगे हमारे आगे, चलो। जीप ले जाकर कोई फायदा नहीं होगा, सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे लगी है। बेवकूफ मत बनाओ इंस्पेक्टर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स चीफ मिनिस्टर के बंदोबस्त में लगी है। तुम्हारे पास फोर्स है ही कहां, इसीलिए मैंने आज का दिन चुना था। गाड़ी तुम चलाओ, चलाओ।
बहुत देर से सोचा तुमने। मंगलसूत्र यहाँ भी चालाकी दिखाएगा? दिखा। कपिल, मुझे पैसा चाहिए था, मिल गया। तुम्हें सुनीता चाहिए था, चलो। सुनीता, मेरी बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ठीक तो है ना? ठीक है ना? सक्सेना, जानते हो सुनीता को ये तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? हाँ, जानता हूँ। अगर मैं पहले सुनीता की बात मान ली होती और कपिल से मिल लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। अच्छा, तुम हमेशा खानदान खानदान की बात किया करते थे ना? जानते हो कपिल किस खानदान को बिलोंग करता है? अरे मुझे उसके खानदान से क्या लेना है? कपिल खुद एक हीरा है, एक अच्छा लड़का है। बेटा, मैं अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में देता हूं। मेरी बेटी का ध्यान रखना। अरे एक मिनट खान, जी सर। वो जॉनी बेचारा के जंगलों में भटक रहा होगा, बुला लाओ उसे। ओके सर। जॉनी, अरे ओ जॉनी, जॉनी तेरा काम खत्म हुआ। मेरा खत्म पूरे जाना। अच्छा हुआ कि पागल खाने नहीं जा रहा हूँ। चल फिर चलते हैं। हाथ मिला। एक हैंड। अरे थोड़े लगे।